गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई है। ट्रेडिंग में बहुत बिजी था काफ़ी दिनों से, इसीलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। आज हम बात करने वाले हैं आप अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज कर सकते हो और उसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस टॉपिक के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। साइकोलॉजी का मतलब सिंपल होता है कि आप क्या सोच रखते हो, आपके जो ट्रेड्स ओपन करते हो, आप आपकी ओपन पोजीशंस, उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हो, उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी। इसमें हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे आज: मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जिट स्ट्रेटजी और आफ्टर मार्केट जो आप ट्रेड्स एनालिसिस करते हैं उसको। सबसे पहले चालू करेंगे हम मनी मैनेजमेंट से। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। उसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि आप अपने खुद के पैसे को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। मैनेजिंग योर मनी इन द बेस्ट पॉसिबल वे आउट। इसके कुछ स्टेप्स जो मैं फॉलो करता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। जब आप सुबह 9 बजे अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठेंगे तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि मैं आज कितने % का रिस्क अपने कैपिटल पे लेने वाला हूँ। ये जो रिस्क है ये हमेशा परसेंटेज टर्म्स में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं 1% रिस्क ले सकता हूँ, 2% ले सकता हूँ। एक जो आइडियल इंट्राडे ट्रेडर होता है वो हमें कभी भी 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है अपनी कैपिटल का। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ पर्सनल, तो मैं कभी भी किसी भी ट्रेड पर 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ अपने कैपिटल का। और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड मैं ले रहा हूँ तो उसमें मैं 3% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेता हूँ। सपोज़ करिए कि आपके पास एक 10 लाख रुपए कैपिटल है, तो आप जो मैक्सिमम रिस्क इंट्राडे ट्रेड में लोगे वो होगा सिर्फ 1% ऑफ कैपिटल, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसका नाम है राजा। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर है मेरी तरह, और ये एक दिन में 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है अपनी कैपिटल का। सपोज़ कीजिए राजा की कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो ये दिन में 5 ट्रेड्स लेता है। एक निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी का, एक रिलायंस का, एक HDFC बैंक का और एक येस बैंक का। तो ये उस 10,000 रुपये को 5 ट्रेड्स में डिवाइड कर लेगा, यानी कि 2,000 रुपये पर ट्रेड में ये रिस्क लेगा। क्यों? क्योंकि ये एक डिसिप्लिन ट्रेडर है और इसको पता है कि अगर इसके पाँचों SL भी हिट हो जाएंगे तो इसकी कैपिटल 1% से ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। इसके बाद और इसको अपन अच्छी तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि आपके सामने ये जो 2 लोग आपको दिख रहे हैं, ये इंडिया क्या पूरी वर्ल्ड के बहुत ही फेमस लोग हैं। सबसे पहला जो आपको एग्जांपल दिख रहा है वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का जो एवरेज स्कोर है वो 44 रन्स है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, और 53 रन्स का एवरेज स्कोर है टेस्ट मैचेस में। इसका मतलब क्या है कि सचिन तेंदुलकर पूरे वर्ल्ड के सबसे अच्छे क्रिकेटर हैं, तब भी उन्होंने हर मैच में तो सेंचुरी नहीं बनाई है ना। एवरेज स्कोर से मतलब होता है उन्होंने हर मैच में 44 रन्स बनाए हैं, वनडे इंटरनेशनल में और टेस्ट मैच में 53 रन। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एवरेज स्कोर है, मतलब आप जो रोज़ थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके प्रॉफिट लेके जाओगे घर पे, वो आपका एवरेज मैटर करेगा, ना कि आपने कि एक दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया या एक दिन में 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया। जो दूसरे आप देख रहे हैं ये हैं जॉर्ज सोरोस। काफ़ी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये वन ऑफ वर्ल्ड्स फाइनेस्ट ट्रेडर हैं। ये खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि मेरी एवरेज एक्यूरेसी इज़ जस्ट 57.8%, यानी कि ये अगर 100 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 57.8% ट्रेड सही होते हैं। तब भी ये प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं ये अपन इसी वीडियो में आगे मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड का जब पार्ट बताऊंगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। एक और रूल जो मैं फॉलो करता हूँ वॉलेटिलिटी का, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल रूल जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, जैसे कि आपने देखा कि 2 फरवरी को बजट आया था, उसके बाद से जो आज की डेट तक जो वॉलेटिलिटी आई है उसमें मैं सिर्फ अपना कैपिटल का 50% यूज़ कर रहा हूँ। सपोज़ करिए अगर मेरी कैपिटल 20 लाख रुपए है तो मैं सिर्फ 10 लाख रुपए डीमैट में डाला हुआ हूँ, बाकी 10 लाख रुपए मैंने विड्रॉल कर लिए। मैं सिर्फ 10 लाख के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। ये टॉपिक मनी मैनेजमेंट था। इसमें काफ़ी अच्छी बातें मैंने आपको बताई। इसको एक छोटी सी एडवाइस के साथ क्लोज़ करते हैं। इसका ये एडवाइस मैंने पर्सनली क्या नाम है अपने एक्सपीरियंस से बनाई है कि
द डे यू ब्रेक एनी रूल इन ट्रेडिंग इमीडिएटली द रूल विल ब्रेक यू लाइक एन इंस्टेंट कर्म। मतलब जिस दिन भी आप सोचोगे कि मैं कोई एक रूल भी ब्रेक कर दूँ, उस दिन वो रूल उल्टा आपको ब्रेक कर देगा, आपकी कैपिटल को ब्रेक कर देगा। अब हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट एक बड़ी कैपिटल का ट्रेडर हो चाहे वो एक छोटी कैपिटल का ट्रेडर हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने क्या करा ना, इसको मैंने ज़्यादा इसमें वैसा कुछ आपको थ्योरेटिकल ना बता के मैंने इसमें सीधा एक एग्ज़ाम्पल रख लिया है। इसमें मैंने क्या करा है, 4 ट्रेडर्स के एग्ज़ाम्पल रखे हैं। ये 4 ट्रेडर्स का 1 ईयर P&L स्टेटमेंट है। इसमें सारे ट्रेडर्स को 100 ट्रेड मिले हैं एक साल में, और 1 आवर की जो वैल्यू है वो 1000 रुपये है। मतलब कि रिस्क या रिवॉर्ड 1000 रुपये का, और इन सब की एक्यूरेसी 50% की है। तो ये जो आप पहला ट्रेडर देख रहे हैं इसका नाम है शोनू। ये जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता है ये करता है 2:1 का, मतलब ये 2 रुपये का रिस्क लेता है 1 रुपये का रिवॉर्ड लेने के लिए। ये साल में 100 ट्रेड करता है, 50 विन करता है, 50 लूज़ करता है। ये प्रॉफिट कमाता है 50,000 रुपये का, और ये लॉस करता है 1,00,000 रुपये का। अब इसके बाद क्या यहीं पर लॉस रुक जाता है? नहीं, इसके बाद जो 100 ट्रेड्स की ब्रोकरेज है, मैं एक एवरेज ट्रेड की जो ब्रोकरेज होती है उसको 150 रुपये मान रहा हूँ। इसकी फ़ाइनल पोजीशन जो ईयर एंड पे निकल के आती है वो है लॉस ₹57,500 का। अब हम थोड़े अच्छे ट्रेडर पे आते हैं, यानी कि मोनू। ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता है 1:1, यानी कि ये 1 रुपये का रिस्क लेता है 1 रुपये के रिवॉर्ड के लिए। ये भी सेम 100 ट्रेड लेता है, 50 विन करता है, 50 लूज़ करता है। इसका प्रॉफिट 50,000 है, इसका लॉस 1000 है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो 100 ट्रेड की ब्रोकरेज भी देगा अभी 7500 रुपीज़। तो इसका ईयर एंड पे वैसे तो थ्योरेटिकली तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, लेकिन ये जो 100 ट्रेड का ब्रोकरेज है ये भी तो लॉस ही हुआ। अब आते हैं हम तीसरा हमारा अच्छा ट्रेडर जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता है 1:2 का। सेम ये भी 100 ट्रेड लेगा, 50 विन 50 लूज़, प्रॉफिट करेगा 1,00,000 का, लॉस करेगा 50,000 का, ब्रोकरेज हटाएगा इसमें से 100 ट्रेड्स की। इसकी ईयर एंड पे पोजीशन आती है प्रॉफिट ऑफ 42,500। अब हमारा जो बेस्ट ट्रेडर है राजा, वो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता है 1:4 का, यानी ये 1 रुपये का रिस्क लेता है 4 रुपये के प्रॉफिट के लिए। सेम 100 ट्रेड, 50 विन 50 लूज़, प्रॉफिट करता है 2,00,000, लॉस करता है 50,000, ब्रोकरेज देता है 7500, ईयर एंड पे पोजीशन आती है 1,42,500 रुपये। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको सोनू और मोनू बनना है या आपको चिंटू और राजा बनना है। सोनू और मोनू तो 1 साल का P&L देखने के बाद मार्केट से बाहर हो जाएंगे, अब बचेंगे सिर्फ चिंटू और राजा। तो चिंटू और राजा को हम फर्दर स्टडी करेंगे आगे एग्जाम्पल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन करा है वो है कि स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने सिर्फ दिमाग में स्टॉप लॉस को रखते हैं कि अगर कभी पोजीशन नीचे आई तो स्टॉप लॉस लगा देंगे, मन में रखेंगे। इससे क्या होता है ना, जो बड़े मूव्स आते हैं ना, जैसे कभी बैंक निफ्टी 2-15 मिनट की कैंडल में 1000 पॉइंट गिर जाएगी, तो वो सिर्फ स्टॉप लॉस वो मन में ही रह जाता है, और 1000 पॉइंट का लॉस बुक करके ट्रेडर बाहर निकलते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का सीधा मतलब होता है कि स्टॉप लॉस इज स्टॉपिंग योर लॉसेज एट द राइट पॉइंट। राइट पॉइंट क्या होता है? आपकी कैपिटल का 1%, 2%, 3%, जो भी आप लूज़ करना समझते हैं कि इतना मैं लूज़ कंफर्टेबली कर सकता हूँ। मेरी एक सलाह ये रहेगी कि आप हमेशा SL मार्केट ऑर्डर यूज़ करो। उससे क्या होता है ना, कई बार बहुत तेज़ मूव आता है मार्केट में। समझ लो आपकी, जैसे मैंने अभी बोला कि जो फेब से अब आज तक का जो दिन है, बैंक निफ्टी एक दिन में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पॉइंट मूव करा है। कई बार SL लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि समझ लीजिए हमने बैंक निफ्टी बाय करा 20,100 पे, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट नीचे लगाया 19,900 पे। तो कई बार SL लिमिट ऑर्डर लगाया, समझ लो आपका 19,900 पे SL लिमिट ऑर्डर लगाया और आपने 19,900 का ट्रिगर लगा के 19,890 का प्राइस लगाया है। तो कई बार क्या होता है ना, इतनी फास्ट मूवमेंट आती है कि स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस स्किप हुआ तो वो ऑर्डर वहीं पेंडिंग में ही रहेगा, और आपका मैनुअली आपको अपना ट्रेड बंद करना पड़ेगा। पता नहीं 100 पॉइंट नीचे, 200, आप तो बैठे हो आराम से कि मेरा SL हिट हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा वाकई में। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप हमेशा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर यूज़ करें। भले ही 100, 50, 200 पॉइंट नीचे SL कटेगा, लेकिन एटलीस्ट कट तो जाएगा ना। ये एक छोटी सी शायरी है स्टॉप लॉस के लिए, है ना, कि कई तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद टारगेट से लगाकर शिकवा स्टॉप लॉस से करते हो। कई लोग क्या करते हैं ना कि टारगेट तो लगा देते हैं, लेकिन वही जो मैंने बोला कि स्टॉप लॉस सिर्फ अपने मन में लगा के रखते हैं कि अरे 100 पॉइंट नीचे मिलेगा कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको, अगर आप टारगेट लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस भी लगा के रखो। मैं पर्सनली क्या करता हूँ ना, अपना ऑर्डर डाल के टारगेट का भी ऑर्डर लगाता हूँ, स्टॉप लॉस का भी।
जो हिट होता है तो मैनुअली मैं सेकंड ऑर्डर अपना क्लोज कर देता हूँ, मैं उसी ऑर्डर्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, एंट्री तो आपको कोई भी सिखा देगा, एंट्री तो मेरे यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस डली हैं और आपको बहुत सारी जगह दिख जाएगा कि एंटर कैसे करना है। लेकिन कई सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ट्रेड में एंट्री से ज़्यादा ट्रेड से एग्जिट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो कौन सिखाएगा, वो आपको मैं सिखाऊंगा आज। एग्जिट स्ट्रेटजी, ये बहुत एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है कि जैसे हम एक नींबू लेते हैं तो हम इंडियंस इतने कंजर्वेटिव होते हैं कि उस नींबू को बिल्कुल पूरा निचोड़ते हैं और कभी भी आधा नींबू नहीं निचोड़ के फेंकते हैं। तो अब एग्जांपल लेते हैं, सोनू और मोनू तो बाहर हो गए थे मार्केट से लॉस करके इतना इतना, अब पूरा इनका 1-2 साल में इनका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों तो बाहर चले गए, बचे चिंटू और राजा, है ना। अब चिंटू और राजा का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये एग्जिट स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। चिंटू और राजा दोनों अच्छे ट्रेडर्स हैं, है ना, दोनों प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें एक नींबू नहीं छोड़ना है पूरा लास्ट तक। तो हम देखेंगे कि चिंटू और राजा में से कौन उस नींबू को पूरी तरह निचोड़ेगा। देखिए ये चिंटू है, ये रेड वाला, ये है राजा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एक दिन की बात करते हैं कि चिंटू और राजा दोनों ने 10 लॉट ऑफ बैंक निफ्टी बाय करे हैं 20,000 रुपये पे, स्टॉप लॉस लगाया है 100 पॉइंट यानी कि 19,900 का। चिंटू को जैसे मैंने आपने बताया, चिंटू क्या फॉलो करता है 1:2, तो वो क्या करेगा, उसने 100 रुपये का एसएल लगाया 19,900 पे, तो वो 200 पॉइंट पे निकल जाएगा यानी कि 20,200 पे पूरे 10 लॉट एक साथ निकल गया। नेट प्रॉफिट कितना आया, 40,000 रुपये। अब चिंटू तो बिंदास बैठ गया ना। अब राजा क्या है, राजा है 1:4 वाला। 1:4 के साथ साथ वो क्या करता है, वो मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी भी फॉलो करता है, नींबू को धीरे धीरे पूरा निचोड़ने की। तो राजा क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी 50% पोजीशन जो उसका आइडियल 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड था उस पर एग्जिट करता है। बाकी की जो 50% है उसको स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लाता है। अब बची उसके पास बाकी की 5 लॉट्स में से वो 3 लॉट्स का और इंतज़ार करता है, एक स्टेप ऊपर 1:5 पे निकलने का, ठीक है, उसका टारगेट अचीव हो गया। अब वो क्या करता है, बाकी की जो 2 लॉट्स हैं उसका एसएल ट्रेल करके अब वेट करता है 1:6 का, तो ये वो 1:6 पे निकला बाकी की 2 लॉट, तो इसका जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 94,000 रुपीज़। तो अब आप खुद डिसाइड करो, चिंटू भी अच्छा है, राजा भी अच्छा है, लेकिन अब आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस एग्ज़ाम्पल में जब मैं मार्केट में आया था तो पहले साल में मैं आप ये सोनू देख रहे हो ना, ये मैं था पहले साल में। ये जो आप मोनू देख रहे हो ये मैं दूसरे साल में था। ये जो चिंटू है ये मैं अपने तीसरे और चौथे साल में था, मतलब प्रॉफिट कमा रहा था लेकिन उतना नहीं। अब जा कर के मैं जो आज ये मेरा 5वां साल है, अब जा कर के मैं मार्केट में राजा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि आप खुद देख लो कि आपको चिंटू बनना है कि आपको राजा बनना है। दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं, नो डाउट, दोनों प्रॉफिटेबल रहेंगे, दोनों में से कोई लॉस नहीं करेगा। बट लॉन्ग टर्म में आप देख लो, आप 40,000 रुपये कमाना चाहते हो कि 94,000 रुपीज़। अब लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैं डेली करता हूँ वो है ट्रेड एनालिसिस। आपको क्या करना है कि आपने दिन में जो भी ट्रेड लिया, भले ही वो स्टॉक हो, वो करेंसी हो, क्रूड ऑयल हो, कुछ भी हो, आपको रोज़ शाम को आपका जो ट्रेड लॉग आता है ना उसके थ्रू जाना है, कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू जाना है, वापस आपको चार्ट पे जाना है कि आपने जो ट्रेड लिया होगा वो किसी न किसी प्राइस एक्शन, किसी इंडिकेटर पे लिया होगा, आपको वापस जाना है और एक बार चेक करना है कि क्या वो जो मैंने ट्रेड लिया था वो सही था। अगर सही था तो सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, आपको एक रीज़न देना है किसी भी ट्रेड का। अब एक बात मेरी आप समझ लीजिए, अगर आप शाम को किसी ट्रेड में अपने आप को रीज़न नहीं दे पाए कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, तो अगर उस ट्रेड में प्रॉफिट भी हुआ ना तो वो किसी काम का नहीं है। और अगर आपने उस ट्रेड का रीज़न अपने आप को दे दिया और आप उस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हिट कर गए तो कोई टेंशन नहीं है, आप सही बात पर हो। स्टॉप लॉस तो सबके हिट होते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि अपन 50% एक्यूरेसी वाले हैं, तो कोई इशू नहीं है, बस आपके पास रीज़न होना चाहिए। आप अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको एक डायरी में, एक पेपर में लिखो। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मिस्टेक्स को एक जो स्टिकी नोट्स आते हैं ना उसमें लगा के अपने डेस्क के पीछे लगा लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन्हें कभी रिपीट ना करूँ लाइफ में। ऐसा ही आप करो। और चौथा है कि कई लोग मानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ब्ला ब्ला जो भी है, मैं तो मानता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस बुलबुल की तरह है, तो उसको आप अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट करो, और जितना ज़्यादा टाइम आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई बहुत फैंसी इंडिकेटर्स लगा करके, बेसिक प्राइस एक्शन से स्टार्ट करो और
इसको कैसे करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आने वाले टाइम में। अभी के लिए लेकिन आप जितना हो सके चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। थैंक यू आप ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और अपने जितने भी आपके ट्रेडर्स आसपास के जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर करो। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मेरे ट्विटर हैंडल ये मैंने मेंशन करा हुआ है, इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।